लेकिन 3 महीने में तुम क्या करने वाले हो ये मैटर करता है। 3 महीने में बताओ स्टूडेंट क्या क्या माइंड में सोचता है। 300 स्टूडेंट होगा, स्मार्ट स्टूडेंट होगा, वो देखेगा 3 महीने बचे हैं, 80 चैप्टर में से पेपर आने वाला है। मेरे लगभग 70 to 72 पोस्ट स्ट्रॉन्ग है। 6 से 7 से 8 चैप्टर ऐसे हैं कि मैं उनको एक बार ट्राई कर चुका हूं, दिमाग में घुस। तुम यदि 2-3 चैप्टर छोड़ के 75 प्लस चैप्टर करोगे, क्या तब भी तुम्हारे 650 नंबर क्या नहीं आएंगे? सेम तुम डेली दिन में 3 दिन पेपर या 2 या 3 पेपर की एवरेज बनाए, तुम डेली पेपर कर रहे हो, जिस दिन तुम पेपर में बैठोगे क्या तुम्हें पेपर फील भी होगा? क्या तुमने डेली कर रहा हूं यार, डेली 3 करता हूं, आज के दिन में तो एक ही करना पड़ रहा है। 3 महीने बचे हैं पेपर को, ऐसा हो बेटा जी। जनवरी खत्म है, ऑलमोस्ट खत्म है। फरवरी तो होता है बेचारा, एक दिन कम होता है लेकिन हम उसको आधा ही मानते हैं। दिन एक कम है लेकिन हम उसको क्या मानते हैं? आधा है। तो फरवरी तो कॉल भी मत करो। मार्च अप्रैल, अरे सुन रहा तो हम जाके देखा जाए तो 3 महीने हैं, लेकिन 3 महीने में तुम क्या करने वाले हो ये मैटर करता है। 3 महीने में बताओ स्टूडेंट क्या क्या माइंड में सोचता है। पहली चीज वो सोचेगा कि अरे यार मैं रिवीजन कर लेता हूं। दूसरा स्टूडेंट सोचेगा अरे मेरे तो अभी कवर ही नहीं हुआ, मैं बैकलॉग कवर करता रहता हूं बैठ के। तीसरा स्टूडेंट होगा, स्मार्ट स्टूडेंट होगा, वो देखेगा 3 महीने बचे हैं, 80 चैप्टर में से पेपर आने वाला है। मेरे लगभग 70 to 72 पोस्ट स्ट्रॉन्ग है। 6 से 7 से 8 चैप्टर ऐसे हैं कि मैं उनको एक बार ट्राई कर चुका हूं, दिमाग में घुस नहीं रहे। मैं वो स्टूडेंट होता, मैं सबसे पहले अपने टीचर के पास जाता, मैं उनको बोलता कि ये जो सा चैप्टर है मैंने बहुत कोशिश कर लिया, मैं पूरा पढ़ लेता हूं, नोट्स को अच्छे से पढ़ता हूं, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ता हूं, लेकिन जब क्वेश्चन लगाता हूं फिर भी दिक्कत, क्या करूं इसका? या तो टीचर एडवाइस करेगा, या तो यदि स्मार्ट स्टूडेंट बनना है तो उसमें से 7-8 में से 2-3 चैप्टर ऐसे करो कि भाई जो तुम कवर कर सकते हो, बाकी को छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। समझो इस चीज को। तुम यदि 2-3 चैप्टर छोड़ के 75 प्लस चैप्टर करोगे, क्या तब भी तुम्हारे 650 नंबर क्या नहीं आएंगे? आएंगे। 5 चैप्टर गए, 5 में से 7 क्वेश्चन चले गए, क्या तुम्हारे 650 प्लस नंबर नहीं बन रहे? क्या बनेंगे? बट हाँ, ये तब करता है वो स्टूडेंट जब उसके बाकी चैप्टर क्रिस्टल क्लियर होते हैं, उनके मॉड्यूल प्रैक्टिस हो चुकी है, उनकी डीपीपी प्रैक्टिस हो चुकी है, उनके डाउट सारे क्लियर है, तब ये काम करना है। अरे ऐसा ना यार। और जो बच्चे सिर्फ ये सोच के बैठे हैं कि 3 महीने, तो वो उस चीज को दिमाग से निकालो। रियल में 6 महीने नहीं, हमारे पास 2 महीने हैं, कि लास्ट का 1 महीना सिर्फ का सिर्फ पेपर्स पे काम करना है। किस पे काम करना है? 2 महीने तुमने जो रिवीजन करनी थी, जो तुम लोगों ने अपना बैकलॉग कवर करना था, वो सारा कवर कर लिया, जो करना था वो कर लिया। आखिरी 1 महीने के अंदर तुम्हें ये होना चाहिए 30 दिन है, मोर देन 90 पेपर में सोल्व करके जाऊंगा। कितने बेटा जी? 90 पेपर। एक सुबह करूंगा, एक दोपहर करूंगा जिस टाइम पे एग्जाम रियल में होता है, एक शाम को करूंगा। उसमें तुम्हें फायदा क्या होगा? दिन में कम से कम 600 क्वेश्चन तुम्हारे को नहीं दिखेंगे। अरे ऐसा होना यार, नहीं दिखेंगे। तुम्हें पता होगा 3 घंटे में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नया क्वेश्चन दिखता है, मान लो तुम्हारा पेपर अच्छा नहीं गया एक वाला, तो तुम्हें यह पता लगेगा कि कहां तुम्हारी कमियां है। अरे ऐसा होना यार। सेम तुम डेली दिन में 3 दिन पेपर या 2 या 3 पेपर की एवरेज बनाए, तुम डेली पेपर कर रहे हो, जिस दिन तुम पेपर में बैठोगे क्या तुम्हें पेपर फील भी होगा? क्या तुमने डेली कर रहा हूं यार, डेली 3 करता हूं, आज के दिन में तो एक ही करना पड़ रहा है, ये तो अच्छी बात है। स्पीड बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। एक्यूरेसी बनेगी नहीं बनेगी? मुझे बताओ, 90 पेपर, 180 क्वेश्चन पर पेपर, लगभग 3000 से ज्यादा क्वेश्चन का डेटा, क्लास में करवाए हुए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मोर देन 20,000। क्या फाइनल नीट में आने वाले 180 क्वेश्चन उसी में से नहीं होंगे? क्या अरे होंगे या नहीं होंगे? यही तो चाहिए, इसी से ही रैंक बनता है। सिर्फ नोट्स पढ़ लेना, थ्योरी मेरी पूरी कवर है, हमें सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं देना। हमें एट दी एंड ये देखना है कि एग्जाम में किस एक ही टॉपिक से 30 से 40 पेपर बन रहे हैं। ब्रह्मास्त्र सबने लिया है, वज्र लिया है। अरे एक ही टॉपिक के क्वेश्चन वज्र में भी आ रहे हैं, ब्रह्मास्त्र में भी आ रहे हैं, तुम्हारे जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं मेजर सेकंड मेजर उसमें भी आ रहे हैं। एक ही टॉपिक से अलग अलग तरह का क्वेश्चन क्रिएट होकर आ रहा है। कभी तुमसे वो सॉल्व हो रहा है, कभी वो तुमसे सॉल्व। दैट मीन्स देखो कहां गलती हो रही है। अरे ऐसा हो यार, उसको पहचानने का समय भी है। नहीं पहचानोगे तो दिक्कत आएगी, और अब समय है भी नहीं ज्यादा बेटा जी। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालो। यदि तुम अभी भी ये सोचोगे, मैंने देखा बच्चे आके बोलते सर हमें शर्म आती है डाउट पूछने में, हमें ना ऐसे ना और बड़ा फील होता है कैसे जाके पूछे, तो बेटा पेपर भी ऐसे ही होगा। फिर पेपर में भी शर्माते रहना बैठ के।
अभी टाइम है सीरियस होने का। मैं इसलिए बोल रहा हूं ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस क्या है अभी खत्म। अभी सीरियस नहीं हुए तो फिर बाद में सीरियस होने का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। स्ट्रेटेजी की भी बात करूं कि भाई मुझे क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो सबसे पहले घर में जब भी तुम लोग पेपर सोल्व करोगे, तुम 3 घंटे का टाइम नहीं दोगे, 2.5 घंटे का टाइम मान के चलोगे। कितने का? पहला पावर पॉइंट क्या होगा कि हमें 3 घंटे नहीं मानने, हमने कितने मानने हैं? 2.5 घंटे मानने। वो इसलिए क्योंकि घर में तुम कंफर्ट जोन में पेपर सोल्व कर रहे हो। अरे ऐसा नीट में ऐसा नहीं होने वाला, इसलिए तुम 2.5 घंटे मान के चला। आज के बाद जब भी तुम पेपर सोल्व करोगे टाइमिंग कितना? 2.5 घंटे। इज इट क्लियर? सेकंड चीज तुमने क्या करना है, कोई भी पेपर जब तुम घर में बैठ के सोल्व कर रहे हो, ऐसे सोल्व नहीं करने की पेज पे लिखा फर्स्ट का 20 सेकंड का। हर एक बच्चा OMR शीट के प्रिंट आउट निकालेगा। कर सकते हो क्या? हर बच्चा जब भी पेपर सोल्व करेगा, क्या बोला मैंने, घर में पेपर सोल्व करेगा, गोले साथ में भरेगा। गोले भरने की स्पीड भी अच्छी होनी। मैंने देखा है बच्चे कुछ गोला बड़े स्लोली भरते हैं, सुंदर सुंदर भरते, भरना सुंदर है लेकिन स्पीड क्या होती है उनकी? स्लो। उसका दिक्कत क्या आता है, मैं रियल टाइम में तुम्हें एक्यूरेट डेटा बताऊं। एक बच्चा जो स्लो करके आराम आराम से गोला भरता है, पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन उसका छूट जाते हैं। कितने? 2 से 3 क्वेश्चन जो स्लोली गोला भरता है। तो हमें गोले भरने की प्रैक्टिस भी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। पहला चीज क्या बोली हमने, टाइमिंग कितना ले? 2.5 घंटे। सेकेंड, डायरेक्ट नहीं लिखना, हमें OMR के अंदर ही क्वेश्चन के गोले फिल करने, आंसर फिल करने हैं। उससे एक चीज होगा और फायदा होगा, पेपर में जो कभी भी गोला आगे पीछे बढ़ देता है स्टूडेंट, अरे होता होगा आप लोगों के साथ भी ना, बट यदि तुम इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो वहां तुम्हें कभी दिक्कत। और सबसे मेन पॉइंट, कोई बच्चा ऐसा काम नहीं करेगा कि सर मैं पहले पूरा पेपर सोल्व करूंगा उसके बाद जाके 1 से लेके 180 तक के गोले भरूंगा। मैं बता रहा हूं बुरी पिटोगे, एग्जाम में पिट जाओगे। एक क्वेश्चन में भी आगे पीछे होगा तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। और लास्ट में सोच के देखो 20 मिनट या 25 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास गोला भरने के लिए, पर तुम्हारे दिमाग में देखो 20-25 में 180 गोले भरने हैं। तुम जल्दी भरोगे और गलती होगी। सब्जेक्ट वाइज करना है। बॉटनी खत्म किया, बॉटनी के गोले। जूलॉजी खत्म हुआ, जूलॉजी के गोले। केमिस्ट्री खत्म होगी, केमिस्ट्री के गोले। फिजिक्स खत्म हुई तो फिजिक्स के गोले। चाहे लास्ट में फिजिक्स खत्म होने के बाद तुम्हारे पास 10 मिनट भी बचे हैं। कितने मिनट? क्या 10 मिनट में गोले हो जाएंगे 45? यस। प्रेशर आएगा माइंड में? नहीं आएगा। एग्जाम में जिस बच्चे के दिमाग में प्रेशर आ गया, चाहे वो बच्चा जितना मर्जी अच्छा स्टूडेंट हो, जितना मर्जी अच्छी उसकी प्रिपरेशन की गई हो, सारी पानी में चली जाती है, सारी सिंक में चली जाएगी, जितना मर्जी बढ़िया हो। प्रेशर नहीं लेना। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? प्रेशर नहीं लेना। प्रेशर कहां आता है? सबसे मेन प्रेशर तो कहां आता है? जब तुम पेपर में बैठोगे, क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएंगे, पहला बन गया, हम हमेशा बोलते हैं पहला क्वेश्चन सोल्व नहीं है तो प्रेशर बन जाता ना कि और भी भाई सोल्व नहीं हो, पहला बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। सबसे दिक्कत भी कब आएगी? बनते जा रहे थे, एक नहीं बना कोई दिक्कत, दूसरा समझ ही नहीं आया ये दिया क्या है, तीसरे के लिए ट्राई किया, आधा सोल्व हो गया। सबसे दिक्कत होती है तुम्हें आता है, आधा सोल्व हो गया, उसके बाद फंस गया। तुम्हें पता है कैसे होना है लेकिन तो अप्लाई कर रहा हो तो सोल्व नहीं हो रहा है। वहां ना ऐसे ना टेंशन सी बढ़ना शुरू होती है, अरे यार ये तो आता भी है, मैं मेथड भी सही अप्लाई किया है लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा। फिर हम बोलते बेटा छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ही वैसा ही हुआ तो आएगा ना प्रेशर। तो मैं तुम्हें एक सिंपल बात बोलता हूं, यदि कभी भी पेपर में तुम बैठे हो, 3-4 क्वेश्चन ऐसे आ गए कि दिमाग का प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, हम बोलते हैं कि चीजों को छोड़ के अगला सब्जेक्ट उठा लो। नहीं, यू हैव टू वेट जस्ट 20 to 30 सेकेंड्स। 20 से 30 सेकेंड आंखें बंद करो, आंखें बंद करके अपने साथ हुए सबसे बेस्ट मोमेंट्स होते हर किसी के पास कोई ना कोई। अरे सुनो बेटा, अब ऐसा नहीं कि वो नहीं, फिर तो 20 सेकंड 20 मिनट में चले जाएंगे। अरे वाह क्या मजे थे, वो वाले नहीं मोमेंट्स होते हैं जैसे अपने फैमिली के साथ बेस्ट टाइम स्पेंड करना। हमेशा मैं बताता हूँ, जब मैं अपने टाइम पे जब पेपर देता था, मैं रियल बता रहा हूँ, पेपर जब होता है ना, पेपर बट रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है। दूसरा बच्चे का पेपर आ गया, हम आते पास में यहाँ कुछ होता है, अरे होता नहीं होता, होता है ना। मैं भी क्या करता था, जब ऐसी चीज होती है, मुझे पता कि अब मेरे रूम में पेपर्स बन रहे हैं, मैं आराम से बैठता था, दोनों हाथों को अपने टेबल पे रखता था, आईज क्लोज करके मैं अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता था। मैं ये बता रहा हूं, आईज क्लोज करो, पेरेंट्स के बारे में इमेजिन करो। मैं बताता हूं जितना दिमाग तुम्हारा पेरेंट्स रिलैक्स कर सकते हो उतना कोई भी रिलैक्स नहीं कर सकते। एक बार करके देखना,
हाथ सामने रखो, आंखें क्लोज करके पेरेंट्स के बारे में सोचना कि पेरेंट्स ने तुम्हें कितना सपोर्ट किया लाइफ में। अरे सुनो, ठीक है, जब भी तुम्हें कोई दिक्कत आई पेरेंट्स तुम्हारे साथ खड़े रहे, उस चीज के बारे में सोचना, अच्छे मोमेंट सोचना। जब तक तुम्हें पेपर माइंड सामने आएगा माइंड रिलैक्स हो जाएगा। कभी पजल हुआ, जैसे मैंने बोला कि पेपर क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन फंस गए, 20 सेकंड या 25 सेकंड के लिए आईज क्लोज करके सोचो अच्छे मोमेंट्स, कोई भी मोमेंट्स हो उनके बारे में सोचो, फिर क्वेश्चन को देखना सोल्व होते हैं।